आज तो कुछ भी हो जाए मैं ठिकाने लगा कर ही रहूंगी। अरे किस बारे में बात कर रही हो तुम? मम्मी जी के बारे में। क्या तुम माँ को ठिकाने लगाने वाली हो? लेकिन माँ ने क्या किया है? मम्मी जी ने कुछ नहीं किया है, लेकिन बस अब और नहीं झेल सकती। दिव्या तुम सोच समझ के बोलो, एक बेटे के सामने ही उसकी माँ के बारे में ये सब कह रही हो। आप बीच में मत बोलिए। कैसे ना बोलूं? हटिए आप रास्ते से, मुझे जाने दीजिए। तुम ये डंडा लेकर कहाँ जा रही हो? आप सो जाओ, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ। सुबह के 5 बजे दिव्या डंडा लेकर बाहर आती है और अपनी सास के कमरे के दरवाजे पर दस्तक देती है। अरे तुम क्या करने जा रही हो? आप मेरे पीछे पीछे क्यों आ गए? जाइए ना। मुझे डर लग रहा है। किससे? तुमसे। तुम ये डंडा लेकर माँ को। है क्या बोल रहे हो? सासू माँ नहीं है, मेरी माँ है वो। तो फिर ये डंडा लेकर क्यों आई हो? अभी बताती हूँ, रुको। मम्मी जी दरवाजा खोलो। दिव्या लगातार अपनी सास को आवाज देती रहती है और उसकी आवाज सुनकर निर्मला जी बाहर आती हैं। क्या हुआ बहू, इतनी सुबह सुबह क्यों आई है? मम्मी जी पापा जी, मैंने अलार्म भरा था ना, फिर भी क्यों नहीं जागे आप लोग टाइम से? अलार्म? बहू अलार्म तो नहीं बजा। अच्छा दिखाइए अपना फोन। बहू फोन चार्ज ही नहीं किया। अच्छा सच में चार्ज नहीं है या बस दिखाना नहीं है? निर्मला अपनी बड़ी बहू दिव्या से बात कर रही थी, तभी आंख मलते हुए नंद किशोर उठे और बोले, अरे क्या हुआ निर्मला, तुम जल्दी कैसे जाके? अलार्म तो हमने बंद कर दिए थे। आप चुप रहो जी। वाह पापा जी वाह। उनको जाने दे बहू। अब आप दोनों 5 मिनट में हॉल में मिलिए मुझे। क्या अब तुम डंडे से माँ पापा को? ओ मेरी ओवर थिंकिंग की दुकान, सो जाओ जाके। ठीक है जा रहा हूँ। रोहित अपने कमरे में लौट जाता है और 5 मिनट के अंदर ही सास ससुर बाहर निकल कर आते हैं। रूल नंबर 1, अलार्म बंद नहीं किया जाएगा। अरे बहू बुढ़ापे में तो आराम करने दे। पापा जी मम्मी जी डॉक्टर ने क्या बोला था? रोज सुबह सैर पर जाना है, अब आलस नहीं चलेगा। लेकिन बहू मैं कैसे चलूंगी, सुबह सुबह पैर सोकर उठे भी नहीं। और मम्मी जी उसके लिए ये डंडा लाई हूँ, पकड़िए इसे और चलिए आराम से। बहुत सारी तैयारी करके आई हो तुम। हाँ अब चलो। दिव्या के अंदर एक अच्छी बहू के सारे गुण थे। वो घर वालों की देखभाल से लेकर खाने में क्या बनेगा, कब कौन सी दवाई किसके लिए है, सबकी खबर रखती थी। भाभी भाभी। क्या हुआ देवर जी, क्यों चिल्ला रहा है? भाभी वो सोना फोन ही नहीं उठा रही है। अरे देवर जी वो बिजी होगी ना। नहीं वो इस वक्त थोड़ी ना बिजी होती है। फिर भी देवर जी अभी सुबह सुबह का टाइम है, हो सकता है सो रही हो। अब क्या सोएगी, सारी रात तो बात की हमने। क्या सारी रात? किसकी बात हो रही है भाई? अरे हाँ, आप लोग आ गए से ऐसे। ये लीजिए मम्मी की खाली पेट की दवाई। बहू तो इतना कुछ कैसे याद रख लेती है? मम्मी जी मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? वाह भाई, अब जैसी हमारी बड़ी बहू है बस वैसी ही छोटी बहू भी रहे, हमारा घर तो स्वर्ग से कम नहीं लगेगा। हाँ लेकिन अभी देवरानी जी देवर जी से नाराज हो गई है। अरे भाभी क्या अभी? अरे अभी तो बस सगाई हुई है और तुम लोगों ने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ये सब छोड़िए, नाश्ते का टाइम हो गया है, आ जाइए। हाँ हाँ चलो चलो। सभी नाश्ता करने बैठते हैं और नाश्ते में ढोकला देखकर निर्मला बड़ी खुश हो जाती है। अरे वाह बहू, ये ढोकला कैसे बना दिया आज? मम्मी जी आज आप सैर पर गई थी ना, इसलिए आपका इनाम है ये। अगर रोज रोज मुझे ऐसा इनाम मिलेगा तो मैं तो सैर पर ही रहूंगी। निर्मला की बात सुनकर सभी हंस पड़ते हैं। इसी तरह हंसी खुशी दिन गुजर रहे थे और कुछ ही टाइम में अजय की भी शादी हो गई। देवर जी अब गलती से भी कोई गलती नहीं चलेगी। और क्या, अब तो इसका कान खींचने वाली आ गई है। कान का तो पता नहीं, लेकिन आप लोगों को मेरी टांग खींचने का बहाना जरूर मिल गया है। आप सभी आराम से बैठिए, मैं चाय बनाकर ले आती हूँ। दिव्या किचन में आकर चाय बनाने लगती है, तभी उसकी सहेली आकांक्षा का फोन आता है। क्यों भाई, देवर की शादी में इतनी व्यस्त हो गई कि हमसे मिलने का मौका ही नहीं मिल रहा? अरे नहीं यार, काफी सारे काम होते हैं ना घर में, कैसे मिलने आऊं? हाँ मिलने मत आओ, फिर तुम सारी गॉसिप मिस कर दोगी। अरे फोन पर बता दू ना। नहीं नहीं नहीं, मिलने आओगी तो बताओगे। वैसे भी अब देवरानी आ गई है तो फ्री रहोगी तुम। देवरानी के आने से कैसे फ्री रहूंगी मैं? अरे तुम बहुत भोली हो, सारे काम खुद करोगी तो वो क्या मालकिन बन के आराम करेगी? हाँ बात तो सही है। तो बस अब जल्दी से टाइम निकालो और मिलने आ जाओ। जरूर आऊंगी। दिव्या चाय लेकर बाहर आती है और सबको देती है।
ओ मेरी कमर। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, पर शायद थकान हो गई है। तो तुम थोड़ा आराम कर लो। अभी कहाँ आराम, अभी तो खाना बनाना है, चाय के बर्तन भी पड़े हैं। अरे तो थोड़ी देर बाद कर लेना। ठीक है, कमरे में जा रही हूँ। दिव्या अपने कमरे में आ जाती है और आराम से एसी चालू करके सो जाती है। वाह, ये जिंदगी भी होती है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। अब मस्त आराम से सो जाती हूँ। देर शाम तक दिव्या अपने कमरे में सोती रहती है और फिर निर्मला की आवाज से उसकी आंख खुली। बहू, बहू क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना? इतनी देर तक कैसे सो रही थी? क्या हुआ मम्मी जी? अरे तुम बाहर क्यों नहीं आई? घर के काम भी तो पड़ा है। मम्मी जी, दोपहर के सारे काम तो किए थे मैंने, अब बाकी काम देवरानी जी कर लेंगे ना। अरे तो बहू से बता दो ना कि काम क्या क्या होते हैं। क्या मम्मी जी, अब इतना भी सीख के नहीं आई क्या? तुम दोनों को साथ साथ रहना है तो अपने हिसाब से संभाल लो। जी मम्मी जी। दिव्या कमरे से निकलकर किचन में आती है और देखती है शोना किचन में ही थी। तुम क्या करने आई हो? भाभी मैं तो सोच रही थी खाना बनाओ, देर भी हो रही है ना। सोच रही थी? अरे तुमको बनाना ही चाहिए। हम साथ में नहीं बना रहे हैं क्या दीदी? नहीं नहीं नहीं, अब साथ में क्यों बनाएंगे? देखो दिन का काम मैंने किया था, बाकी काम तुम कर लो। अच्छा ठीक है। शोना रात का खाना बनाने की तैयारी करने लगते हैं और दिव्या आराम से बैठी हुई थी। तुम बाहर बैठी हो तो खाना कब बनेगा? क्या रोहित जी, आप भी, अब घर में देवरानी जी है, कुछ काम उन्हें भी करने दीजिए। अच्छा, लेकिन अभी अभी तो वो आई है। तो क्या हुआ, जितना जल्दी काम सीख लेंगे उतना अच्छा। बदली बदली लग रही हो तुम। कौन, मैं? नहीं तो। अच्छा ठीक है। सभी लोग खाना खाने बैठते हैं और अजय बोला, भाभी ये क्या, आज आपने चटनी नहीं बनाई? देवर जी, अब देवरानी जी को बताइए आपको क्या पसंद है क्या नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में जा चुके थे। तभी शोना ने अपनी जेठानी से कहा, दीदी ये बर्तन कौन धोएगा? कौन धोएगा मतलब? मतलब आप या मैं? उसमें मतलब क्या होता है? आप धोएंगी देवरानी जी, मैंने कहा ना दिन का सारा काम मैं कर चुकी थी। अच्छा ठीक है। शोना रात का सारा काम निपटाकर सो जाती है, लेकिन अगली सुबह उसके लिए एक नया ड्रामा तैयार था। मम्मी जी, पापा जी, आप लोग शहर से आ गए? हाँ आ गए, लेकिन ये क्या अभी तक नाश्ता नहीं बना बहू? पता नहीं क्यों नहीं बना, अभी तक सो रही है शायद देवरानी जी। लेकिन बहू नाश्ता तो तुम बनाती थी ना। पापा जी, सारे काम मैं थोड़ी ना करूंगी, थोड़े वो भी कर ले। अरे तो उसे जगाकर बता तो दो। मम्मी जी, मैं तो मायके से ही सीख कर आई थी, अपने आप जाग जाएगी और नाश्ता बन जाएगा। वाह, चाय बना लेती हूँ मैं खुद जाकर। मैं जॉगिंग करने जा रही हूँ, अब मुझे काम से फ्री टाइम मिला है। ठीक है बहू। दिव्या जॉगिंग के लिए निकल जाती है और जब वो वापस आती है तो देखती है शोना नाश्ता बना रही थी। शोना, अभी तक नाश्ता नहीं बन पाया? मैं तो अकेले न जाने क्या क्या कर डालती थी। क्या करती थी आप जेठानी जी? नाश्ता, खाना, मम्मी जी पापा जी की दवाइयां, इनका लंच, देवर जी का सब ध्यान भी रख लेती थी। हाँ, लेकिन अभी झाड़ू पोछा नहीं हुआ है, आप कर देंगी? ठीक है, कर दूंगी। दिव्या अपना दिमाग लगाते हुए केवल झाड़ू लगाती है और पोछा नहीं। निर्मला जी की नजर में ये बात आ जाती है और कहती है, बहू ये क्या बात हुई, केवल झाड़ू लगी है, पोछा कौन लगाएगा? मम्मी जी, मैंने एक काम किया ना, अब पोछा सोना लगाएगी। क्या कैसी बात हुई? अब जो है सो है, यही है। ठीक है छोटी बहू, पोछा नहीं लगा अब तक? मम्मी जी, मैंने नाश्ता बना दिया, पोछा भी मैं ही करूं, ये काम तो दीदी का था ना। क्या मेरा था? तुम नहीं चलोगी क्या जमीन पर? तुम कर दो। तो क्या मेरा बनाया नाश्ता आपने नहीं किया? आप ना करती? अच्छा, अब तुम मेरे खाने पीने पर रोक टोक करेगी? नहीं, मैं बस कह रही हूँ कि मैंने थोड़ा काम किया, थोड़ा आप कर दो। ठीक है। मम्मी जी, आज चने की सब्जी बना दूं? हाँ बहू बना ले, बहुत दिनों से नहीं खाई है। ठीक है। दिव्या किचन में जाकर सब्जी बनाने की तैयारी करने लगती है और सब्जी बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। अरे भैया, आज खाने में इतनी देर क्यों हो रही है? बहू खाना नहीं बना अब तक? इतनी देर तो कभी नहीं हुई। बहू सो गई क्या दोनों? क्या हुआ मम्मी जी? रोटी के लिए बैठे हम लोग, खाना नहीं मिलेगा क्या आज? मम्मी जी, टेबल पर तो रखी है सब्जी। अरे तो सिर्फ सब्जी थोड़ी ना पियेंगे, रोटी कहाँ है? रोटी का मुझे क्या पता, मैंने तो सब्जी बनाने का काम कर दिया ना, अब रोटी का उससे पूछो। किससे? देवरानी जी से। शोना, ओ शोना, बाहर आओ। क्या हुआ?
तुमने रोटी क्यों नहीं बनाई? रोटी? मुझसे किसी ने कहा नहीं। अरे तो किसी ने कहा नहीं तो बनाओगी नहीं क्यों? लेकिन दीदी, देखो मैंने अपना काम कर दिया था, अब बाकी का काम तुम्हारा है। वैसे भी पापा जी की दवाई को देर हो रही है, रोटी बना दो जल्दी। ठीक है, मैं अभी बनाती हूँ। शोना रोटी बनाकर लाती है और खाने के बाद अब बारी बर्तनों की थी। देखो घर में शांति रहनी चाहिए, तुम लोग लड़ाई मत करने लग जाना अब। अरे मैं कहाँ लड़ाइयाँ करती हूँ, मैं तो बस ये कह रही थी कि मैंने कपड़े धोकर छत पर डाले थे, अब बर्तन शोना धोएगी। दीदी, मैंने इतनी गर्मी में खड़े होकर रोटी बना दी, अब बर्तन भी धोने जाऊं? तो मैं नहीं धोने वाली। वैसे भी मुझे अपनी दोस्त से मिलने जाना है, बहुत दिन से बुला रही है मुझे। मम्मी जी शाम तक आ जाऊंगी। दिव्या वहां से चली जाती है और सब उसे जाते देखते रह जाते हैं। ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा जेठानी जी का। मुझे नौकर समझ लिया है क्या उन्होंने? अरे बेटा ऐसा मत सोच, वो ऐसी थोड़ी ना है। ऐसी नहीं है, वो ऐसी ही है। मम्मी जी, अब अगर शाम को उन्होंने कुछ बोला ना तो अच्छा नहीं होगा। बहू शांत हो जा, मैं समझा लूंगी उसे। वो मुझे कुछ नहीं पता। शाम के वक्त दिव्या अपनी सहेली से मिलकर वापस आती है और कमरे में चली जाती है। तो तुम इतनी देर कैसे हो गई? पता है आज शाम को चाय भी नहीं बनी। रोहित जी, ये पूरे घर का भार मेरे ही सर पर है क्या? ऐसे क्यों बोल रही हो? जिस हिसाब से आप लोग मुझे बोल रहे हो, मुझे तो लगता है अभी रात का खाना भी नहीं बना होगा। हाँ सही कहा। दिव्या कमरे से बाहर आती है और अपनी देवरानी से कहती है, ये क्या बात हुई, अभी तक खाना क्यों नहीं बना? क्या हर बार खाना खाना खाना, कोई और बात नहीं है क्या आपके पास? अरे तो घर में रहते हैं, 2 टाइम का खाना तो खाएगा ना इंसान। पता है पापा जी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, खाना नहीं दोगी क्या उन्हें? सारे काम मुझे करने क्या? उतने तो करो जितने तुम्हें बोले जा रहे हैं। ओ जेठानी जी, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ आपकी जो आप बोलोगी और करती रहूंगी। तो मैं कौन सा इस घर की नौकरानी हूँ? सबका ख्याल रखने का काम मेरा नहीं है? है तो मेरा भी नहीं, और ऐसे बोल बोल के कोई मुझसे काम नहीं करवा सकता। निर्मला और नंद किशोर दोनों की तू मैं सुनकर बाहर आते हैं। क्या हुआ, तुम लोग फिर लड़ पड़ी? बड़े बहू तुम तो समझदार हो, फिर ऐसे क्यों करती हो? मम्मी जी मैं लड़ाई नहीं करती, सारे काम करती थी ना मैं, तो अब देवरानी जी को करने में क्या प्रॉब्लम हो रही है? बहू तुम दोनों मिलकर काम कर लो ना। मम्मी जी जितना मुझे ठीक लगता है कर देती हूँ, और पहले बहुत काम कर लिया है मैंने। जेठानी जी, अब आपका घर नहीं रहा क्या ये? घर तो सबका है, तुम्हारा भी है, करो काम तुम। मैंने भी बहुत कर लिया सुबह से, ऐसे नहीं होगा। नौकरानी नहीं हूँ इस घर की मैं। तो सबका ठेका मैंने भी नहीं ले रखा। मम्मी जी अब वक्त आ गया है। किस चीज का? अलग होने का। हम अलग रहेंगे। जाइए जाइए, कम से कम शांति तो हो। जेठानी ना हो गई, जाने क्या हो गई, सिर पर नाचती जा रही है। जबान संभाल कर बात करो। रोहित जी चलिए, हम कहीं और रहेंगे। अरे क्या बोल रही हो तुम? अरे चलिए, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। रोहित बेटा, तू बहू को लेकर अलग चला जा। यहाँ ज्यादा कलेश होगा तो मोहल्ले वाले भी सुनेंगे। अरे चलिए ना रोहित जी, इतने बड़े घर का काम मुझे नहीं करना, और कोई कदर भी नहीं है मेरी। ठीक है। रोहित दिव्या को लेकर अलग घर में चला जाता है। चलो अच्छा है, कम लोग कम काम, ये नया घर हमारे लायक ठीक है। हाँ अब आराम करो, बहुत लड़ाई कर ली तुमने। आपको मेरी ही गलती लग रही है क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस बोल रहा था। ठीक है, अब 12 बज गए, पापा जी की दवाई का टाइम हो गया है। क्या बोल रही हो? अब पापा जी कहाँ से आ गए? घर छोड़ दिया हमने। अरे हाँ, वो 4 साल से आदत है ना। कोई बात नहीं। कुछ दिन शांति से गुजरते हैं, लेकिन दिव्या को अब खालीपन सा लगने लगा था। एक सुबह वो 5 बजे उठ गई। क्या हुआ? अरे वो मम्मी जी पापा जी की सैर का टाइम हो गया, मैं उन्हें जगा कर आती हूँ। दिव्या पागल हो गई हो क्या? हम लोग मम्मी पापा के साथ नहीं रहते। कभी खाना ज्यादा बना लेती हो, कभी दवाई का टाइम, कभी कुछ कभी कुछ। पता नहीं रोहित, मुझे लगा था अलग रह के मैं खुश रहूंगी, लेकिन मेरा मन ही नहीं लग रहा। मेरे पास काम करने के लिए कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, इतने साल इतना सारा काम कर लिया है ना, अब आराम करो और क्या। ठीक है। रोहित की बातों से दिव्या का मन नहीं मानता और वो अपनी सास का फेवरेट नाश्ता बनाकर अपने पुराने घर वापस आती है। अरे बड़ी बहू, कैसे आना हुआ? वो मैंने ढोकला बनाया था, सोचा ले चलो। अरे वाह, अच्छा किया। मम्मी जी आप टाइम से दवाई ले रही है ना, और सैर पर जाना बंद तो नहीं किया ना? नहीं बहू, तो गई तो शोना ने जबरदस्ती करना शुरू कर दिया, उससे सब संभाल लिया है, और बाकी टाइम के साथ सीख लगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। दिव्या अपने घर लौट जाती है और अगले दिन फिर कोई बहाना ढूंढकर वापस आ जाती है।
मम्मी जी, आज मैंने ये नई रेसिपी बनाई थी। क्या हुआ बहू, तुम्हारा मन नहीं लग रहा क्या? मम्मी जी, सच में मेरा मन नहीं लग रहा। अलग होने का फैसला गलत था। अब सबको बहुत मिस कर रही हूँ। पता नहीं कहाँ से जेठानी बनने का भूत सवार हो गया था। कोई बात नहीं, अभी फिर कुछ दिन में तुम दोनों किसी बात पर लड़ने लग जाओगी। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं होगा। बहू, मुझे पता है मेरे बाल धूप में सफेद नहीं हुए। तुम लोग अब साथ मत रहो, अपना अपना परिवार देखो। लेकिन मम्मी जी, मुझे वापस आना है। अरे बहू, तो तू गई कहाँ है? थोड़ी ही दूर है ना। देखो, वैसे भी तुम लोगों को एक न एक दिन सब कुछ अलग करना ही है, और एक घर में रहकर लड़ाई करो उससे अच्छा है कि अलग अलग शांति से रहो। अरे जेठानी जी, आप मुझे माफ कर देना शोना। मुझे तो 4 साल का एक्सपीरियंस था और तुझे 4 दिन में ये परेशान कर दिया मैंने। अरे मैं तो बातें भूल भी गई। तू मेरी छोटी बहन जैसी है। कोई बात नहीं दीदी, चिल करो। हाँ ठीक है, अब तुम दोनों को एहसास हो गया, मतभेद कितने भी हो लेकिन मन भेद कभी नहीं होना चाहिए। और बड़ी बहू, अच्छा है ना, जब कभी मेरा मन हुआ तो तेरे घर आकर तेरे साथ रह लूंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं चलती हूँ। अब आती रहना, बंटवारा ससुराल का हुआ है, हमारा नहीं। जी मम्मी जी। दिव्या को सारी बातें समझ में आ जाती है। भले ही किसी भी कारण से घर अलग अलग हो जाए, परिवार वालों को मन से कभी अलग नहीं होना चाहिए। वो अपने घर वापस लौट जाती है, उसका नया घर, नया ससुराल।